बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज को अभी 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ कि स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर एलिवेटर्स खराब हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची में मिन्नतों, मुरादों और तवील इंतजार के बाद ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हुआ। मंसूबे को 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इसके स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने लगे। सुरजानी टाउन में अब्दुल्ला चौक स्टॉप के एलिवेटर्स अभी से खराब हो गए। अदम तवज्जही के बायस एलिवेटर के 8 स्टेप्स निकल कर गिर गए। लोहे के स्क्रू भी मुनशियात पेशा अफराद खोल कर ले गए। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर दर्जनों गार्ड्स होने के बावजूद एलिवेटर्स की हिफाजत न होने के बराबर है। बास जगहों पर मंसूबे के आगाज से पहले ही एलिवेटर्स खराब थे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत या तो मुकम्मल मंसूबे के बाद बस सर्विस का आगाज करती या फिर इनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम किए जाते। सीढ़ियाँ गायब हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी लगाए, लेकिन लिफ्ट दी हुई है इन लोगों ने, इसी वजह से लिफ्ट दी हुई है। कोई माजूर हो, कोई भी व्हील चेयर वाला हो तो लिफ्ट में जा सके। सीढ़ियाँ ना बहुत थकने वाली सीढ़ी सही नहीं बनाया है, ये 4 इंच के टप्पे बनने चाहिए। ये सीढ़ी ये तो ऐसा बनाया है ना, कोई दिल का मरीज, हार्ट अटैक का मरीज जा नहीं सकता है। पहले मुरम्मत करते, काम इंसान को कंप्लीट करना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई भी जो हुक्मरान है ना, वो खुद ही अच्छा नहीं है तो आवाम कैसे अच्छी बनेगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस की सफाई और हिफाजत की शहरियों से तो बारहा अपील की जाती है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि विफाकी हुकूमत सारा इल्जाम अवाम पर डालने के बजाय अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाए। आदिया नाज, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने रवा बरस 250 नई बसेस कराची लाने का ऐलान कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में पानी के मसाइल हल करने के लिए हब से नई कैनाल बिछा रहे हैं, डीसी सैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, जिससे पानी की कमी मसला हल होगा। तासुब ना फैलाया जाए, मैं खुददार 2 बोलने वाला सिंधी हूँ। सिंध में रहने वाले तमाम लोग आपस में भाई हैं। साबिक मेयर इख्तियारात का और वसाइल का जो रोना रोते थे, दरअसल वो काम नहीं करना चाहते थे। कराची में पानी के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी यौमिया लाने के लिए नई कैनाल बिछा रही है, जिसका फायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को होगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ को होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को होगा। किंजर हालेजी से 65 MJD पानी की नई लाइन ला रही है ताकि जिला मलीर, कोरंगी, साउथ और ईस्ट के पानी के मसाइल हल किए जा सके। समंदरी पानी को मीठा करने के लिए 5 मिलियन गैलन यौमिया का एक डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है, फीजिबिलिटी के ऊपर, ताकि आपकी साहिली पट्टी को पानी फराम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत 250 नई बसेस कराची शहर में ला रही है और हम पुर उम्मीद है कि 31 जनवरी तक पहली उसकी जो सप्लाई है 50 बसेस की, वो कराची पोर्ट तक पहुंच पाएगी। तो कराची वाले भी अब तंग आ गए हैं तफरीक की बातें सुन सुन के। मैं समझता हूँ वक्त आ गया लोगों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं। चीनी, आटा, तेल, घी समेत बेशतर अशिया की किल्लत दूर न हो सकी, जिसके बायस बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी छाई रहने लगी। तेल, घी के शेल्फ खाली हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत के सबब कराची के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, तेल, घी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। ज़राए के मुताबिक तेल बनाने वाली कंपनियों और यूटिलिटी हुकाम के दरमियान कीमतों का तयन नहीं हो पाया रहा, जिसके नतीजे में तेल, घी की सप्लाई मुतासिर है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की भी शदीद किल्लत देखने में आई है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की अदम दस्तियाबी के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी छाई रहती है और ख़रीदारी का रुझान कम दिखाई देता है। महंगाई के बायस सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। करेले और भिंडी की कीमतों ने मुर्गी को भी पीछे छोड़ दिया है। शहरियों के लिए अब सब्जियां भी पहुंच से दूर होने लगी। सप्लाई में कमी और तलब में इजाफे के बायस करेले और भिंडी की कीमतों में होलसेल और रिटेल की सतह पर इजाफा हो गया है। भिंडी होलसेल में 100 रुपये महंगी होकर 200 रुपये और रिटेल में 380 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। दूसरी जानिब करेला होलसेल में फ़ी किलो 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि रिटेल में 300 रुपये और कहीं कहीं इससे ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 20 रुपये इजाफे से होलसेल में 60 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। छोटी मिर्चें 220 रुपये तक रिटेल में ताहाल फ़रोख्त हो रही हैं। फूल और बंद गोभी, लौकी, तोरई ताहाल 160 रुपये से कम नहीं हो पाई है। आलू, प्याज, शलजम, चुकंदर, अरवी समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी के हाथों गिरफ्तार म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी समेत 3 मुल्जमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया है।
एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज के रूबरू नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन, अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को राहदारी रिमांड के लिए पेश किया है। दौरान समाअत नैब हुकाम ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें मिली हैं। 60 करोड़ रुपए नकद कैश भी बरामद कर लिया है। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दरहम और रियाल भी बरामद हुए हैं। नैब रावलपिंडी ने मजीद मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिमान से इतनी रकम मिली कि बरामद किए गए रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने जीएस बैंक में जाली सोने की एवज कर्जा हासिल करने के मुकदमात में हतमी चालान को मंजूर कर लिया है। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में जीएस बैंक में जाली सोने की एवज कर्जा हासिल करने के लिए मुकदमात की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमात का हतमी चालान पेश कर दिया गया। चालान में कहा गया कि जीएस बैंक की 2 ब्रांचों में जालसाजी में मुलजिमा आयशा मिर्जा ने कुलीदी किरदार अदा किया। आयशा मिर्जा फर्जी क्लाइंट्स बनाकर बैंक के अमले को कर्जा हासिल करने में मदद करती थी। लोगों को कुछ रकम देकर उनकी दस्तावेजात हासिल की जाती थी। बैंक अमले की मदद से जाली सोना रखवा कर कर्जा हासिल किया जाता था। सोना के जाली होने का इंकिशाफ बैंक के ऑडिट के दौरान सामने आया है। दोनों ब्रांचों के मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, गोल्ड फाइनेंस ऑफिसर और दीगर अमला इस जालसाजी में मुलविस हैं। अभी आपको बताएं, शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 40.58% रिकॉर्ड की गई है। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,779 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,944 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा भी दिया है, जबकि मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मछली चौक से कैंप तक तामीर होने वाली सड़क का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं विफाक को कोई तौफीक नहीं हुई कि कराची में तरक्याती काम कराए जाएं। ये पीपल्स पार्टी का विजन है। मजीद इस रिपोर्ट में। मछली चौक से कैनप तक तामीर होने वाली सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इतने सालों में विफाक को तौफीक नहीं हुई कि कराची की सड़कों की तामीर कराई जाए। ये बेड़ा भी पीपल्स पार्टी ने ही उठाया। पाकिस्तान के किसान का हाल है, पाकिस्तान के मीडिया वर्कर का हाल है, पाकिस्तान के डॉक्टर का, हेल्थ वर्कर्स का हाल है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हाल है। मैं समझता हूँ उससे थोड़ी सी एहसास पैदा करें, शर्म पैदा करें और लोगों को रिलीफ देने का काम करें, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि 3.5 साल में आपने सिर्फ यू टर्न लिया है। आवाम की खिदमत के लिए आपने कोई काम नहीं किया। तमाम काम सिंध हुकूमत इस शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए जा रही है। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने माड़ीपुर की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। ये इलाका अब सियाहों के लिए बेहतर हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब का। वो जब हमारे साथ यहाँ विजिट पे आए और उन्होंने फौरी तौर पर जो उनके अपने बजट होते हैं, जो उनकी अपनी उस पर होते हैं डिस्क्रिशन पर, उससे आपका मारीपुर रोड फौरी तौर पर तामीर हुआ और आपने देखा कि आज पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। सिर्फ रहने वाले यहाँ लोग नहीं, अपनी तफरीह के लिए जो लोग आते हैं वो भी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक तरक्की का सफर जारी है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मामने खुसूसी अली अहमद जान और मोहम्मद आसिफ खान समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। कैमरामैन मुताहिर के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने साबिक मेयर वसीम अख्तर के बयान को इश्ताल अंगेज करार देते हुए MQM पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं सिंध का शराजा बिखरते नहीं देख सकते, हम सूबे के अवाम के साथ हैं। देखिए जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। साबिक मेयर वसीम अख्तर के सिंधी टोपी अजरक से मुतालिक बयान पर रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार अब्दुल रहीम का पारा हाई हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान की शदीद मजम्मत के साथ MQM पाकिस्तान से बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल सूबे की आवाम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ना हो कि सिंधियों को
कराची आने से पहले अपनी टोपियां नीचे रख कर आना पड़े, तो हम समझते हैं कि ये बयान बहुत ही गलत किस्म का है, ये शर्मंगेज़ बयान है, ये पाकिस्तान दुश्मनों की सोच की अक्कासी करता है, ये बयान किसी किस्म से भी काबिल कबूल नहीं है। सरदार रहीम का कहना था कि बयान वापस ना लिया गया तो हम हर सतह पर बाइकाट करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बयान किसी के कहने पर दिया गया है या MQM की पॉलिसी है, जल्द वाज़ेह किया जाए। MQM पाकिस्तान की हर सतह पर हम उन बाइकआउट करेंगे और हम लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। हमारी और MQM पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात थे और हम चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन इस किस्म की अगर सोच आएगी तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे और कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर, जहाँ पे भी उर्दू बोलने वाले सिंध में हैं वो हमारे भाई हैं। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि वसीम अख्तर माफ़ी मांगते हुए अपना बयान वापस लें। सरदार अब्दुल रहीम ने आफाक अहमद के बयान की भी शदीद मजम्मत की। कैमरामैन इमरान खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज़ चोरियां पकड़ी जा रही हैं और दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को आलमी इदारे चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, लिहाजा करप्ट हुक्मरान इस्तीफ़ा दें क्योंकि मुल्क उनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। दुख है कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। अपोजिशन लीडर का कहना था कि नवाज शरीफ की ईमानदार और अहल क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई थी। कराची के इकरा यूनिवर्सिटी के तहत 19वीं तकसीम असनाद की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 650 तालिबे इल्मों ने डिग्री वसूल की, जबकि 9 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। इकरा यूनिवर्सिटी की 19वीं तकसीम इसनाद की तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिब इल्मों के ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल होता देखकर वालिदैन की आंखें नम हो गईं। तकसीम इसनाद में 650 तालिब इल्मों ने डिग्री वसूल की, जबकि 9 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। तालिब इल्मों ने अपनी कामयाबी का ताज वालिदैन को पहनाया। डिग्री होल्डर्स तालिबात ने तालीम के हुसूल को जारी रखने का अज़म किया। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी का मैं हिस्सा हूँ कि जिन्होंने ना सिर्फ तालीमी मेयार से मुझे इस काबिल बनाया और बहुत खुशी हो रही है। मैं बिल्कुल बेहद शुक्रगुजार हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का। आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। और इसका क्रेडिट हमारे स्टूडेंट को जाता है कि माशाल्लाह से इन्होंने अपना एक करियर पूरा किया। तकसीम इसनाद की तकरीब में जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद उराकी और इकरा यूनिवर्सिटी के बानी हुन्नद लखानी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सूबाई वजीर यूनिवर्सिटीज इस्माइल रहू ने तालिब इल्मों की काविशों को सराहा। और जो यहाँ से ग्रेजुएट्स होके निकले, पढ़ के निकले, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलें, PhD करके निकलें, वो तमाम मुल्क के और इदारों में भी वो कॉम्पीट करने के काबिल हों और बासलाहियत हों। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनिवर्सिटी इज़ एन इंस्टीट्यूशन नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की जितने तालीमी इदारे हैं, चाहे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो, चाहे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, चाहे कराची यूनिवर्सिटी हो, सब के वाइस चांसलर्स सब यहाँ पे थे और सब हमारे साथ हमारे बच्चों की खुशी के अंदर शामिल थे। कराची के इलाके डिफेंस में इकरा यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़दा कॉन्वोकेशन में तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक। उसूल तालीम की तलाश में निकले तालिबात के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। कैमरामैन इमरान खान के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अमले ने बल्दिया बस्ती के स्कूलों में खुसूसी स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में तशवीशनाक इजाफा और डेंगू के फैलाव से नबर्द आजमा होने के लिए वीरोसेडी केमिकल स्प्रे किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद असलम खान की निगरानी में मुहिम का आगाज़ राबिया बसरी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और असगर इशफाक इंग्लिश स्कूल से किया गया। मुहिम बल्दिया बस्ती के तमाम स्कूलों में स्प्रे मुकम्मल होने तक जारी रहेगी। कराची डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने कहा कि सोलर, मोबाइल, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर
सेल्स टैक्स वापस ना लिया गया तो एहतजाज भी करेंगे और मार्केटें भी बंद करेंगे। हुकूमत हमसे मुशावरत किए बगैर रातों रात फैसले करके उनको नाफिजुल अमल करती है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एसोसिएशन के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रिजवान इरफान ने कहा कि हुकूमत ने मोबाइल फोन और लैपटॉप्स पर कई गुना ड्यूटीज और टैक्स आयद कर दिया है, जिसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। टैक्स वापस ना लिए गए तो एहतजाज करेंगे। एक मोबाइल फोन जिसकी आईफोन की जो ड्यूटी थी वो 37,000 रुपये भरते थे हम, 37,000 रुपये उसकी ड्यूटी थी। अभी उसकी जो ड्यूटी बनाई है वो 80,000 रुपये कर दी है। हमारे यहाँ बड़े तादाद में दुकानदारों ने मोबाइल ड्यूटियाँ 15 तारीख को उन्होंने डाउनलोड की PTA पे। उसके बाद उनको बताया गया कि आपकी जो है रिवर्स होगी, आपकी वो होगी 80,000 रुपये। इस मौके पर कराची डीलर एसोसिएशन के नायब सदर सलीम मेमन बोले, सेल्स टैक्स का बम हम पर छोड़ दिया गया है। ये सोलर है वाहिद जो आप गांव गोट कहीं भी लगा सकते हो। सबसे पहले ये आपको पता है कि डैम की बिजली बनती है, उसके बाद ये विंड की बिजली बनती है। और सोलर इतना आसान है कि आप अपने घर पे लगा सकते हो। विंड बड़ा महंगा है क्योंकि वो बड़ा 6-7 करोड़ रुपए का एक बनता है। तो सोलर जो है आप समझ लो कि इस वक्त जो है हमारे किसान भाई समझ लो, या हमारी खेती बाड़ी समझ लो, या हमारे घरों पे अभी तो ठंडी है, लोड शेडिंग होती है, तो ये सोलर बड़ा काम आता है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि सेल्स टैक्स आयद होने से सोलर पैनल और इससे मुंसलिक दीगर आलात की कीमतें 25% तक बढ़ जाएंगी। हुकूमत मुकामी सतह पर सोलर पैनल समेत दीगर आलात की तैयारी में मदद दे तो ये सनत तरक्की के साथ साथ कौमी खजाने में इजाफे का सबब बन सकती है। कैमरामैन हमजा के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 23 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 179 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को फर्क कम होकर 2 रुपये 78 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 201 रुपये 50 पैसे पर बरकरार और पाउंड 50 पैसे कमी से 242 रुपये का हो गया। और इमारती दरहम 50 पैसे महंगा होकर 49 रुपये 80 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे बढ़कर 47 रुपये 30 पैसे का हो गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन कटिंग कराची पहुंच गए। वो PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। उनका कहना है कि PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। Hey guys, Ben Cutting. Just arrived from Australia. I've reached the bubble in Karachi, so I've got 3 days of ISO ahead of me, and hopefully out in time for the first game. But I'm really looking forward to joining the Zalmi setup. Hopefully see you all soon. PECHS कॉलेज ने खातून पाकिस्तान कॉलेज को 9 विकेटों से शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। डायरेक्टरेट कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम शहर कायद के खातून पाकिस्तान कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का 3 रोज़ा मेला इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में खातून पाकिस्तान कॉलेज ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 72 रन बनाए। जवाब में PECHS ने हदफ बासानी 1 विकेट पर 5वें ओवर में हासिल कर लिया। फातेह टीम की कोच और खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी का इजहार किया। परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरी टीम की माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और मैं यही कहूँगी कि परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी। ये सारा कुछ हमारी मिस का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था जो हमारे अंदर था। ट्रेनिंग तो चल रही थी, हमारी टीचर हमें ट्रेनिंग कॉलेज में रोजाना करा रही थी और उनका एक कॉन्फिडेंस था कि तुम लोग कर सकते हो और हमने उनको प्रूव किया। ये डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि तालिबात को सेहतमंद सरगर्मियाँ फराहम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और जितनी भी उनको ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। माशाल्लाह आज भी मैंने यहाँ पे देखा। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 16 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए CT 21।